वह महल। अगला भाग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें। कुछ साल बाद एक पत्रकार ने उस महल के बारे में एक लेख लिखा। उसने अपने लेख में लिखा कि महल के आसपास के क्षेत्र में कई अन्य घटनाएं हुई हैं जो इस रहस्य से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। गांव वालों की माने तो महल के आसपास के जंगल में अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनी जाती हैं, खासकर रात के समय। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में महल के पास से गुजरते हुए एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है, जिससे उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कई पशु पक्षी भी इस क्षेत्र से दूर रहते हैं। कहा जाता है कि जो पशु पक्षी कभी कभार इस क्षेत्र में आ जाते हैं वे वापस नहीं लौट पाते। इसके अलावा कुछ वर्षों पहले एक स्थानीय किसान ने दावा किया था कि उसने अपने खेत में एक पुरानी खून से सनी हुई तलवार पाई थी। उस तलवार को देखने के बाद किसान बीमार पड़ गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। गांव वाले मानते हैं कि यह तलवार रणवीर सिंह की थी और उसकी आत्मा ने किसान को सजा दी थी। इसके अतिरिक्त कई लोगों ने महल के पास एक अजीब सी ठंडी हवा का अनुभव किया है, जो सामान्य मौसम से बिल्कुल अलग है। ये ठंडक इतनी तीव्र होती है कि लोगों को सर्दी लग जाती है, भले ही मौसम गर्म हो। ये सभी घटनाएं महल के रहस्य को और भी गहरा बनाती हैं। ये घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि महल के अंदर छिपे हुए रहस्य केवल दीवारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि महल का अतीत आज भी जीवित है और उसकी आत्माएं आज भी इस क्षेत्र में भटक रही हैं। इन घटनाओं ने महल के आसपास के क्षेत्र को एक भयावह और रहस्यमय स्थान बना दिया है, जहां लोग डर के साथ जाते हैं। उस खंडहर महल का इतिहास सदियों पुराना और रहस्यमय है। गांव वालों के अनुसार यह महल लगभग 500 साल पहले राजा विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह एक शक्तिशाली राजकुमार का निवास स्थान था, जिसका नाम था युवराज रणवीर सिंह। रणवीर सिंह अपनी क्रूरता और अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी थी ताकि वह गद्दी पर बैठ सके। इस हत्या के बाद महल में एक अजीब सा माहौल छा गया। अनेक अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में चीखें सुनाई देती थीं और लोग अजीब सी आवाजें सुनते थे। रणवीर सिंह की अचानक मौत के बाद महल धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। कई कोशिशें की गई इसे पुनर्निर्मित करने की, लेकिन हर बार काम अधूरा रह गया। कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया क्योंकि उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें और घटनाएं देखने को मिलती थीं। धीरे धीरे महल एक भूतिया जगह बन गया जहां कोई जाने से डरता था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में रणवीर सिंह की आत्मा को महल के आसपास भटकते हुए देखा है। उसकी चीखें और क्रोध की आवाजें आज भी महल की दीवारों में गूंजती हुई लगती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रणवीर सिंह की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह अपने हत्या का बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए महल आज भी एक भयावह रहस्य बना हुआ है, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। इसके इतिहास में कई अंधेरे अध्याय छिपे हुए हैं जो आज भी लोगों को डराते हैं। महल की दीवारें, उसकी टूटी हुई खिड़कियां और उसका सन्नाटा, सब कुछ एक भयावह कहानी कहता है जो सदियों से गूंजती आ रही है। लेख प्रकाशित होने के कुछ दिनों के बाद पुलिस को एक शव मिला। जांच के बाद, जिसकी पहचान उस रिपोर्टर के रूप में हुई जिसने उस महल के बारे में अपना आखिरी लेख लिखा था, पुलिस ने यह भी कहा कि उसकी मौत का कारण दिल का दौरा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। शायद वह कुछ भयावह देख रहा था। उस रिपोर्टर को किसने मारा और रणवीर सिंह को किसने मारा? असली सच्चाई क्या थी? क्या हमें कभी पता चलेगा? देखने के लिए धन्यवाद।